स्टार्ट मैं करता हूँ वो सरल लोलक के चित्र से, है ना। तो इसमें क्या था कि इस तरह एक सरल लोलक था, ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट है, ये किसी ने लटका दिया है, ये सपोर्ट है, ठीक है, मान लेते हैं सपोर्ट क्या है, ये इस पॉइंट का नाम एस है, और यहां से एक सरल लोलक को लटका दिया गया है ऐसे करके, ठीक है, और यहां पर इसमें क्या लटकाया है कि बॉब लटकाया है, ठीक है, ये क्या है, बॉब है, और इसका बॉब का मिड पॉइंट से हम लोग जब भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं बॉब का मिड पॉइंट से, ठीक है, ये बॉब है। इसको बॉब कहा जाता है, जो कोई पत्थर या फिर आयरन या कुछ भी लटकाया जाए, ये बॉब कहलाता है। और ये जब झूक रहा है फ्रीली, जो है ये ऑसिलेट होता है, फ्रीली जो है दोलन करता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये स्थिर मोशन में होता है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, तब इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर मीन पोजीशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के कंडीशन में जो डिस्टेंस होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में, यहाँ पर जीरो होता है। इसका जो हाइट होता है यहाँ पर का बात करें हम, तो हाइट जो इसमें एच होता है उसका वैल्यू जीरो होता है, बोल सकते हैं एच इक्वल टू जीरो होता है अंडर द ग्रेविटी। यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, ये कुछ ग्रेविटी के अगेंस्ट में कुछ हाइट नहीं है, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसमें हाइट बराबर जीरो होता है, ठीक है, ऊंचाई, मेरे एच मतलब क्या है, यहाँ ऊंचाई है, ये जीरो होता है। दूसरे कंडीशन में ये धीरे धीरे ऑसिलेट जब करता है, तो ये ऑसिलेट करते 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 मतलब इधर चला जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट यहाँ उठ जाता है, ठीक है, और इधर भी ऑसिलेट करते 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 ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता है ये। तो मान लो कि ये इस तरह का मैक्सिमम हाइट इधर जो है, अगर हम बात करें तो इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड जो है उठ जाता है, और यहाँ पर मान लेता है कि ये बॉब हो जाता है, और यहाँ पर ये बॉब जब स्पीडली घूमता है, तो इस पोजीशन को मैंने जीरो नाम दिया था, सॉरी ओ नाम दिया था, इस पोजीशन को मैंने ए नाम दे दिया, और इसका नाम बी दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या था देख लेते हैं, क्या था उसमें नाम, ठीक है, ठीक है, उसी तरह है। और यहाँ पर मान लीजिए एक पोजीशन बीच में लेता, यहाँ मैं इसका नाम जो है बॉब का सी दिया है, एक पॉइंट का, है ना, अलग अलग पॉइंट में हो सकता है। तो देखिएगा कि मैक्सिमम ए या बी में ये हाइट उठ पाता है, ठीक है, तो मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो हाइट होता है एच का वैल्यू होता है ना, यहाँ पर जो ऊंचाई होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, कि मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मैक्स लिखा है, और यहाँ भी जो ऊंचाई होगा ना सेम होगा जो बी के पास होगा, यहाँ भी एच होता है वो मैक्स होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो ऊंचाई होता है पार्शियली होता है, यहाँ पर पार्शियली, ठीक है, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से होता है, आंशिक होता है, ठीक है, आधा अधूरा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले सी पर अगर बात करें, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में के ई बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा यहाँ होता है। स्थितिज ऊर्जा को हम जनरली यू वगैरह या पी भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर पी बोलते हैं तो ठीक है, पीई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये चीज बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों होता है एक साथ, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा, कहे कि इसमें ना तो पूरा हाइट मैक्सिमम क्या ना ही जीरो पर है, तो थोड़ा सा हाइट गया है ऊपर और थोड़ा नीचे तरफ भी है, इसलिए यहाँ पर जो होता है ना दोनों होता है एक साथ, इस पॉइंट पर याद रखिए, ये मैक्सिमम दोनों होता है एक साथ, यहाँ पर सी पर है ना, यहाँ गतिज ऊर्जा दोनों होता है सी पर, कहीं भी मतलब ये ओ पॉइंट को और ए और बी को छोड़ करके बीच में कहीं रहे ना, वहां गतिज ऊर्जा और स्थिति दोनों होगा, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, दोनों होगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओ पोजीशन पर बात करें तो यहाँ पर जीरो है क्या, एच नहीं है, और हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि जो गतिज ऊर्जा होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका वैल्यू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ देखिएगा, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी का जो बात करते हैं उसका वैल्यू होता है एम जी एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एच जो है जीरो होता है, इसका मतलब वेलोसिटी जो होता है ना, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ये चीज याद रखेंगे। दूसरे कंडीशन में जहां पर एच मैक्सिमम होता है ना, वहां वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है, ए पर, और यहाँ भी ए पर और बी पर वेलोसिटी जीरो होगा। मैक्सिमम हाइट अगर है ना तो वेलोसिटी जीरो होगा, और मिनिमम सबसे कम हाइट है जैसे कि जीरो हो गया हाइट, तो उस कंडीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो वेलोसिटी का जब बात आता है वो तो काइनेटिक एनर्जी में आता है ना, वेलोसिटी का बात काइनेटिक एनर्जी में आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मैक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए
है ना, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और इसका होता है mv स्क्वायर, तो v जितना ज्यादा होगा उतना ही ke होगा, तो v मैक्सिमम तो ke भी मैक्सिमम। दूसरा है कि pe पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है और यहाँ पर h का वैल्यू 0 है। जब यहाँ 0 बैठाएंगे तो इस जगह पर इस पॉइंट पर जो pe होगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ pe नहीं होगा, है ना, कहां पर, तो o पोजीशन पर pe नहीं होगा, ठीक है, यहाँ pe होगा ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में अगर a और b पर बात करें, यहां पर बात करें, ठीक है, और जो चीज हम a पर बात करेंगे वही b पर है, अलग कुछ नहीं है, तो यहाँ पर v 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर था, यहाँ 0 बैठाते हैं हम, तो ऐसा कंडीशन में इसका वैल्यू यहाँ 0 होगा। मैंने यहाँ मैक्सिमम हाइट जब कोई भी बॉडी एक्वायर कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी वहां मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा PE होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हाइट यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, यही इसमें कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन घुमा के अलग अलग मैंने दिया था इस पर, ठीक है। तो और भी देखते हैं हम लोग, जो भी इस पर कॉन्सेप्ट था क्लियर हुआ, और भी जो इस पर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स था और बाकी उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिए थे हम क्या यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बोला कि किसी पिंड पर बल रेखा, ठीक है, देखिए बल रेखा और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, बल रेखा और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा यदि पिंड पर किया गया कार्य अधिकतम है, ठीक है, पिंड पर किया गया कार्य जब अधिकतम है तो यहाँ पर क्या होगा कि कितना डिग्री होना चाहिए बल रेखा और विस्थापन के बीच का कोण, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक बॉडी है, यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, एक बॉडी मान लो टॉय कार है, ठीक है, इसको टॉय कार मान लेता हूं मैं, और ये मान लिया कि एक टॉय कार है, ठीक है, एक मान लो कि ये क्या है, टॉय कार है, ठीक है, ये टॉय कार मैं मान लेता हूं, यहाँ पर एक टॉय कार है, ठीक है ना, बच्चा जो चलाता है उस तरह का टॉय कार है ये मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये टॉय कार है इस तरह, ठीक है, ओके, मैं मान लिया कि क्या है, कैसा है, टॉय कार है, ओके। तो उसके बाद क्या करता है कि बच्चे इसको खींचते हैं, यहाँ पर रस्सी लगे होती है और ये मान लो कि ये बच्चे इसको क्या खींच रहे हैं, इसको बच्चे इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, जाता है और ठीक है, इसको जो है इस डायरेक्शन में खींच रहा है, हाथ से खींच रहा है ये, ठीक है, ठीक है, इसके द्वारा खींच रहा है और चल रहा है की तरफ, और ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये जो यहाँ पर जो बना हुआ है ये डायरेक्शन है, तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं वेक्टर, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, ठीक है, वेक्टर इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसलिए इस डायरेक्शन में ये जो रेखा है ना, मान लो कि यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर एक लड़का खींच रहा है बी पॉइंट, तो ए बी जो लाइन है इसी को हम बोलेंगे बल रेखा, ठीक है, बल जिधर लग रहा है वो रेखा जो है वो बल रेखा है, और इसका विस्थापन जो है ना इधर हो रहा है, इसका विस्थापन किधर होता है, इधर होता है, ठीक है, ये विस्थापन है, ठीक है, ये विस्थापन है, इसको लिख सकते हैं एस वेक्टर, ये विस्थापन रेखा हो गया, है ना, विस्थापन हो गया। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है ना वो मान लिया थीटा बन रहा है, तो यही बोल रहा है कि ये थीटा का वैल्यू बता दे क्या होगा, और यहाँ पर इस पर लगने वाला जो बल है जिसके कारण इस बॉडी पर जो वर्क है वो क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लग रहा है, याद रखेंगे। और एक चीज हम लोग यहाँ पर जानते हैं, जो वर्क का जो वैल्यू होता है W बराबर जो होता है वो होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है, ये चीज होता है ना। और जैसे हम ये डॉट को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में एक डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वेक्टर में, तो उसमें क्या होता है कि ये एफएस कॉस थीटा होता है, ये एफएस कॉस थीटा होता है ना, ये चीज होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कोई भी किया गया कार्य जो होता है ना, बल गुना, है ना, विस्थापन गुना विस्थापन के एलोन में बल, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। मतलब यहां पर ये कर सकते हैं एस इंटू एफ कॉस थीटा, एक्चुअली में यही फॉर्मूला होता है ना, यहां पर सटाते हैं, इस तरह होता है। मतलब विस्थापन गुना बल, विस्थापन के दिशा में ही बल, ठीक है। बल का दो कंपोनेंट होता है ना, जैसे कि यहां पर अगर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो कि बल लग रहा है, एफ लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होता है, ये एफ वेक्टर अगर है तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कंपोनेंट होता है। तो एक्स एक्सिस में होता है एफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस में होता है एफ साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पर इधर जा रहा है ना, बॉडी इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए यहाँ पर इधर का हमने एफ कॉस थीटा लिया, ठीक है, एफ कॉस थीटा बल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, इसका जो है हम बोल सकते हैं क्षैतिजीय जो भी है कंपोनेंट लिया मैंने, ठीक है। तो एक्चुअली में यही फॉर्मूला आता है, इसको शॉर्ट में यही लिखे हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। और यहां पर मैक्सिमम है, ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, ये देखिए मैक्सिमम बोल दिया कि कार्य क्या है, मैक्सिमम है, ये लिख दिया है कि ये मैक्सिमम है। और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, देखिएगा कॉस थीटा जो होता है ना,
एक्चुअली तो cos थीटा का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होता है। साइन थीटा का भी यही होता है, इसका जो है रेंज होता है, ठीक है। तो ऐसा केसेस में देखो कि यहाँ मैक्सिमम 1 होता है और सबसे मिनिमम -1 होता है, ठीक है। तो ये 1 कब होता है, तो cos थीटा का वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब है कि क्या है, 1 मतलब cos 0 डिग्री है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तब जो है कार्य मैक्सिमम होगा, है ना। ये विस्थापन, ये बल रेखा और विस्थापन के बीच का कोण थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, सुना, ये वैल्यू कब होगा, 0 डिग्री होगा, तब सबसे ज्यादा कार्य होगा। तो इसका आंसर जो है ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग सिचुएशन पर इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी बन जाता है ना। जैसे देखिए, तो 0 डिग्री होगा, किस पोजीशन में होगा, देखिए एक्चुअली में ये रस्सी यहां नहीं होकर के, ये रस्सी इसी तरह जिस तरह बना हुआ है इसे नहीं चला करके इसको ऐसे चलाया जाएगा, ठीक है, यहां ना चला करके इसको इस डायरेक्शन में अगर खींचा जाए बल के साथ तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा इस पर वर्क होगा, सबसे ज्यादा काम होगा, ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। अब देखिए अलग अलग कंडीशन को हम देखें इस क्वेश्चन पर, तो और 2-3 क्वेश्चन यहां बन जाता है कि सबसे कम कब होगा, ठीक है, ये चीज को देखिए। तो यहीं पर क्वेश्चन अगर बोलता, यही क्वेश्चन बदल देते, ठीक है, क्या बदल देते, तो देखिए क्वेश्चन लिखता कि अधिपीड़ पर क्या क्या कार्य अधिकतम के जगह, है ना, अधिकतम के जगह अगर न्यूनतम लिख देते, न्यूनतम, तो कब होगा। तो न्यूनतम जो होता है ना, कि ये बॉडी है, जैसे मैंने बॉडी ये है और इसको खींचा जाए, है ना, इधर इधर ये विस्थापित हो रहा है और इसको उल्टा डायरेक्शन में खींचा जाए, ठीक है, बॉडी इधर जा रहा है और इसको बल लगा रहा है इस साइड में, बल इधर लग रहा है, देखो इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये विस्थापन और बल रेखा के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इस केस में और हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, ये -1 होता है। और अभी तुरंत हम पढ़ा था कि cos थीटा का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होता है, ठीक है। तो सबसे कम -1, और -1 कब होगा, तो जब ये बल रेखा और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री रहेगा, ठीक है, और 180 डिग्री रहेगा, ऐसा केस में जो वर्क होगा वो बराबर Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला था, और F इंटू एस, और cos थीटा का वैल्यू -1 कब, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो ये जो W का वैल्यू आएगा वो माइनस में Fs आएगा, ठीक है। तो माइनस में आएगा मतलब नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक मान आया, सबसे कम होता है, तो कब सबसे कम होगा, तो 180 डिग्री पर सबसे कम काम होगा, ठीक है, सबसे कम। अब दूसरा है कि बोलेगा कितने डिग्री एंगल पर कुछ कार्य होता ही नहीं है, कार्य 0 होता है, ठीक है, कार्य का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर क्या बदल देगा, न्यूनतम के जगह अब 0 अगर लगा देगा कि क्या क्या कार्य अगर 0 है, तो बताइए कि विस्थापन और बल रेखा के बीच के कोण कितना है। तो देखो यहां पर अगर कोई बॉडी ऐसे है, ठीक है, इस पर ऐसे फोर्स लगा दे और बॉडी का विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, बॉडी का विस्थापन इधर हो रहा है, फोर्स इसका परपेंडिकुलर लगाया जाए, अब बॉडी का विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, और अभी तुरंत पढ़ा हमने फॉर्मूला कि W बराबर Fs cos थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। तो कब 0 होगा, जब विस्थापन और बल रेखा के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह का 3-4 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में बन जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट है तो हर क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैंने थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि 1 kW इज इक्वल टू कितना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है 3 नंबर में कि 1 kW इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन में दिया था 1 नंबर में कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट, और बी नंबर में दिया है 6 टू द पावर ये 10 टू द पावर 6 वाट, और सी नंबर में दिया है 10 टू द पावर जूल पर सेकेंड, 3 जूल पर सेकेंड, और डी नंबर में दिया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज देखिएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही इसमें ट्विस्ट किया गया है, एक तो वैल्यू में भी ट्विस्ट किया है, और साथ में ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ही मात्रक, उसमें भी ट्विस्ट है। तो देखो ये KW लिखा है, देख KW लिखा है, व्हाट इज KW हियर। तो पावर क्या होता है, पावर होता है W बटे T, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पावर बराबर क्या होता है, W बटे T, कार्य किया गया कार्य बटे समय, कि कार्य आप कितने देर तक किए, ठीक है, वो पावर होता है। तो अगर पावर होता है तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, और इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो हम पावर का ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ओके। और इसी जूल पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं वाट, है ना, WATT वाट करते हैं, ठीक है। तो ये जूल पर सेकंड लिखिए या फिर वाट लिखिए, दोनों सेम चीज है, ओके।
और मतलब कह सकते हैं कि 1 वाट जो होता है बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट है कि जहां वाट है वहीं जूल पर सेकेंड होगा। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि ये वाट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने एसआई मात्रक से क्लियर हो गया कि सब में एसआई मात्रक सही है, कहीं गलत नहीं है। ओके, जूल पर सेकंड भी पावर का ही है और वाट भी पावर का ही है। अब वैल्यू में डिस्टर्ब है, तो वैल्यू मतलब है कि 1 किलो वाट को लिखना है तो 1 किलो वाट को क्या लिखते हैं, किलो वाट को 1000 लिखते हैं। ये जो के है ना, इसका वैल्यू 1000 है, ये वाट लिख सकते हैं, मतलब ये 1000 वाट हो गया। ठीक है, और 1000 वाट को 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं वाट, तो 10 पर पावर 3 वाट कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, 10 पर पावर 6 है तो उल्टा पुल्टा है। तो यहां पर देखिएगा कि 10 पर पावर 3 है लेकिन जूल पर सेकंड है, तो जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं, इसलिए सी नंबर में करेक्ट आंसर। ओके, ये चीज था, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान था सारे क्वेश्चंस, सब क्वेश्चन 100% बनने लायक है और बहुत ही इजी है। इतना इजी क्वेश्चन सोच नहीं सकते हैं, एक क्लास 9th क्लास का साइंस है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि धनुष के तनित डोरी पर किस प्रकार का ऊर्जा विद्यमान है। ये अगर मान लेते हैं कि धनुष है, ठीक है, इस तरह का जो भी है, ये धनुष का थोड़ा चेहरा बनाता हूं, और धनुष का तनी हुई डोरी लिखा है, कैसा, तनी हुई डोरी, धनुष का तनी हुई, ये मान लेते हैं कि धनुष है। ठीक है, ये इस तरह का सिचुएशन में है, ऐसे है, और इसमें जो भी डोरी लगाया गया है यहाँ पर, ये डोरी क्या है, तना हुआ है। ये डोरी क्या है, पूरा तना हुआ है। ये डोरी जब तना हुआ है तो यहाँ तीर लगा है ना डोरी के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये तना हुआ है, जब खींचा हुआ है, खींच के छोड़ा नहीं है, देखिए तनित डोरी है, तनित किया हुआ है, जब तान के जब रखे हैं ना, तो यहाँ डोरी में जो है स्थितिज ऊर्जा केवल होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी तो छोड़े नहीं है, सिर्फ तनित डोरी लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, तानित डोरी पर किस प्रकार का ऊर्जा है, तो तना हुआ डोरी है, छोड़ा तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है। हाँ, फिर छोड़ दिया जाएगा तो छोड़ते समय दोनों रहेगा, स्थितिज ऊर्जा भी और काइनेटिक। ठीक है, और सारी स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज था, ये क्लियर हो गया। तनित डोरी है, इसमें भी गलती है बहुत सारे का। ठीक है, नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन में गलती। वर्ड पकड़िए क्या लिखा है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था, और यहां पर लिखा है कि 50 केजी का एक लड़की है, 50 केजी का क्या है, लड़की है जो सीढ़ी में चढ़ रही है। ठीक है, मान लो ये छत है, यहां पर चढ़ना है इसको, और यहां पर ऐसे सीढ़ी लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके सीढ़ी है, ये चढ़ रही है, और ध्यान रखना कि ये धरती से लेकर के इस छत का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, ये 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक का हाइट 20 मीटर दिया है, और यहां से यहां तक चढ़ने में इसको जो टाइम लगता है, इसे चढ़ने में ये 2 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड का टाइम लगता है चढ़ने में, 2 सेकंड का। तो बताइए उसका पावर क्या होगा, शक्ति क्या होगा लड़की का। ठीक है, हमको पावर पूछा है, पावर क्या होगा बताइए। ठीक है, और पावर बराबर हम लोग फार्मूला देते हैं W/T होता है, और यहाँ पर जब ऊपर चढ़ेगा ना, तो ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ जो है वो जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर, सॉरी स्थितिज ऊर्जा। चढ़ रहा है ना ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर चढ़ गया तो फिर स्थितिज ऊर्जा, तो ये W होगा वो PE होगा यहाँ पर, है ना, स्थितिज ऊर्जा, और ये होगा T, और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, और ये बटे हो जाएगा T। ओके, और यहाँ पर अब m का वैल्यू कितना है, देखिए 50 है, और g का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर लिया है टेक g = 10, तो यहाँ लिख दिया g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, तो ये ले लिया 10, और हाइट जो है यहाँ पर कितना है 20, और यहाँ टाइम लगता है 2 सेकंड, 2 सेकंड था ना, हाँ 2 सेकंड लगता है। ठीक है, थोड़ा कम दे दिया टाइम, ज्यादा लेना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं, जो दिया। अब इसको कटाते हैं, यहाँ 10 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 500, और ये हो जाएगा वाट, काम है ना, पावर पूछा है तो 500 वाट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, तो 5000 वाट हो जाएगा। ठीक है, 5000 वाट, और 5000 वाट ऑप्शन में नहीं लिख करके यहाँ पर 5 kWh यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन में 5 kW किलोवाट, तो 1000 को हम के बोल सकते हैं ना, 1000 को के बोलते हैं ना, तो इसीलिए ये आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन था इसका सही। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन था यहाँ पर, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में अगर हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट किए हैं तो बता देते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 घंटा में 60 जूल कार्य करता है तो शक्ति क्या होगा।
देखिए यहां पर एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैं। एक वस्तु द्वारा 1 घंटा में, 1 घंटा में नहीं, गलत था, यहां पर हमको 1 मिनट लिखना चाहिए था। मतलब है कि टाइम जो दिया है ना वो 1 मिनट दिया है, ठीक है, और जो कार्य कर रहा है W बराबर जो है वो 60 जूल है, ठीक है, 60 जूल है, ठीक है। यहाँ पर टाइम मिनट में नहीं लिया जाता, हमेशा सेकंड में लिया जाता है, ऑलवेज याद रखेंगे जो भी देगा। तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड हो जाएगा, और जो है तब हमको पावर पूछा था, पावर बड़ा W बटे T होता है, और W 60 है, और ये टाइम 60 सेकंड हो गया, कट जाएगा, बराबर 1 वाट हो गया, आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर गलती से मैंने 1 घंटा लिख दिया था, अगर घंटा लिखता तो फिर 60 गुना 60 होता, तो फिर यहाँ पर हो जाता 60 बटे 60 गुना 60, 60 कटा तो 1 बटे 60 हो जाएगा। तो ये नहीं दिया था एक्चुअली में, मेरा ऑप्शन ये 1 था, तो इसका देने का मकसद था 1 मिनट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो टाइम को हमेशा किस में लेंगे हम लोग, जब भी बात करते हैं कोई भी चीज को ना, तो न्यूमेरिकल्स में उसका ऐसा यूनिट में लेते हैं हम लोग वैल्यू को, ठीक है। जनरली उसका वैल्यू को हम लोग ऐसा यूनिट में ही लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kWh, 1 kWh बराबर कितना होगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि ऑप्शन 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, बी नंबर में लिखा ऑप्शन में है 3.6 इंटू 10⁻6 वाट, और सी नंबर में लिखा है 3600 इंटू 10⁻³ जूल, और डी नंबर में लिखा है 1000 वाट। और सारे के सारे ऑप्शन को मारने वाला है, सिर्फ इसको छोड़ करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गलती हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट से। तो देखो कैसे आप लोग गलती किए, यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन के लिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया था। 1 kWh है, ठीक है, तो अगर हम kW है, तो kW को अगर हम क्या करें वाट में बदलें तो 1000 वाट होगा, गुना अगर हम यहाँ पर एक घंटा को सेकंड में बदलें तो ये होगा 3600, ठीक है, सेकंड। तो ये हो जाएगा kW का मतलब हो गया W, और ये सेकंड हो गया WS, मतलब वाट सेकंड, ठीक है। वाट सेकंड किसका जो है यूनिट होता है ना, वाट सेकंड जो होता है ना, इसी को जूल कहते हैं हम लोग। देखिए कैसे, तो हम लोग अभी पढ़े क्या, P बराबर W बटे T पढ़े ना, लेकिन हम लोग अगर W निकाला है तो एक्चुअली में कार्य है, तो कार्य है, कार्य बोल सकते हैं या फिर ऊर्जा बोल सकते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों लगभग एक ही है, सिमिलर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्य बराबर PT है ना, PT होगा, और P का W होता है जिसका सेकंड होता है, और कार्य का हम लोग जानते हैं जूल होता है, तो W सेकंड को जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हो गया। अब इसको हम लोग जब कटाएंगे, ये 3600 को जैसे का तैसे रख दिए, और गुना ये 10⁻3 और ये जूल, तो देखिएगा कि ये देखने को मिल रहा है सी नंबर में ऑप्शन। और इसी को अगर हम यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 3600 को अलग करके लिख दें, तो इसी को लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5 जूल। और इसी को अगर हम यहाँ पे एक डिवाइड कर दें, यहाँ पर एक डिवाइड कर दें, तो ये 3.6 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीपल करना होगा, ये 6 जूल। तो ये भी लिख सकते हैं, सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो देखिएगा कि इस तरह क्वेश्चन को मैंने घुमाया था, ठीक है, खाली वैल्यूज में खाली जीरो को इधर उधर किया था। तो थोड़ा बहुत अगर ब्रेक करके इसको लिखते हैं तो आसानी से ये बनेगा, है ना। और टाइम भी मैंने 1 मिनट पे रखा था, ऐसा नहीं कि कम टाइम था उसे, ठीक है, इसलिए तो मैंने जान के टाइम दिया था, क्या जरूरत पड़ेगा टाइम का। और भी देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल है तो देखो। और एक क्वेश्चन है, एक कुली है, ठीक है, मान लो कि ये कुछ बोझ उठाया अपना मुंडे में, एक कुली अपना मुंडे में क्या किया, अपना मुंडे में कुछ बोझ उठा के रखा है, ठीक है। है ना, एक कुली है और अपना माथा में बोझ ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है, दोनों हाथ से, एक हाथ उधर से है, और ये कुली है, और ठीक है, और ये चल रहा है। ऐसे चल रहा है अपना मुंडे में बोझ उठा के, और इस जो बोझ का वैल्यू है वो 15 kg है, ठीक है।
ये बोझ का जो वैल्यू है वो 15 kg दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि ये चल करके इधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो S बराबर यहां लगा रहा है 1.5 मीटर उठाकर चलता है, ठीक है। उठाकर अपने सिर पर रखता है, उनके द्वारा क्या क्या कार्य बताइए। सॉरी, यहाँ चलता नहीं है, यहाँ चलता नहीं है, मैंने गलती किया। ये उठा करके यहां से रखता है, ये हाइट जो है 1.5 मीटर है, उठा के यहाँ रखा है मुंडी में, खाली उठाया और मुंडी में रखा है, कुछ चला वाला नहीं है। तो कार्य बताइए। जब कोई वस्तु उठाता है ना, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। कार्य के रूप में जो होता है, कार्य होता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है ना, पीई के रूप में होता है। पीई बराबर मैं बताया था mgh होता है, और m यहाँ पर 15 kg है। g का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, तो जनरली हम इसको 10 मान लेते हैं अभी, ठीक है, 10 मान लेते हैं, हालांकि ये दे देता है 10 है, और यहाँ पर 1.5 इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटा दिया जाएगा, कट गया ये, तो 15 गुना हो गया, तो 225 जूल इसके द्वारा किया गया कार्य है ना। ये हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान था। तो इस तरह करके जो भी क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स का मैंने बताया, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि कम टाइम में अगर हम क्वेश्चन दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स विशेषकर, तो वो बहुत ही इजी वे में बनेगा। लेकिन हाँ कि उसका कॉन्सेप्ट आपको सही रहना चाहिए। तो क्वेश्चन को कितना ट्विस्ट करें, कितना घुमा दें, कितना उस पर हम खेला कर दें, गेम करें क्वेश्चन के साथ, फिर भी आप बना लेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो ओके, थैंक यू।